हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याधन डीजी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 23-24। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें कि 2 फंडामेंटल राइट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। पहला था राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार, दूसरा था राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा फंडामेंटल राइट जो है वो है आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध यानी कि कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार, ठीक है, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी पे रोक है। अब ये क्या है? मानव व्यापार क्या है? मानव व्यापार का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई किसी को किडनैप करके उसको बेच दिया, किसी इंसान ने किडनैप करके उसको बेच दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इस पे रोक है। सरकार कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कोई किसी को गुलाम बना के रख नहीं सकता है, कोई किसी से भीख मंगवा नहीं सकता। आप देखते होंगे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है और उसके बाद उनको भीख मांगने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसलिए इस पे प्रावधान बनाया गया कि ऐसा करना गैर कानूनी है। दूसरा बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब यह हो गया कि बलपूर्वक आपसे कोई काम नहीं ले सकता है। मान लीजिए आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं या किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, अगर आपका मन हो कि मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं काम अपनी स्वेच्छा से छोड़ना चाहता हूँ, उस संस्था को कोई हक नहीं कि आपको जबरदस्ती उससे काम करवाए। आप चाहें तो रिजाइन दे सकते हैं। रिजाइन देने के बाद जो भी आपका एक नोटिस पीरियड होता है, आपको वो सर्व करके वहां से निकल जाना है। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं बोलेगा कि आपको काम करना ही है। बलपूर्वक श्रम आपसे कोई करवा नहीं सकता है। ठीक है। तीसरा है बंधुआ मजदूरी। जैसा कि हम जानते हैं बंधुआ मजदूरी अंग्रेजों के समय में होती थी, उसके पहले भी होती थी कि अगर कोई किसी से कर्ज लिया और कर्ज लेकर के मर गया तो उसके बाल बच्चों को वो कर्ज चुकाने के लिए आजीवन बिना किसी मजदूरी के उनके यहाँ गुलाम बन के रहना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति को कहते थे बंधुआ मजदूरी। तो सरकार ने वैसे सभी प्रकार के प्रावधानों पर रोक लगाया है जो किसी भी इंसान का शोषण करते हो, जैसे कि मानव व्यापार हो गया, बलात् श्रम हो गया और बंधुआ मजदूरी हो गया। ठीक है। तो आर्टिकल 23 में क्या है आपका? यही है, मानव व्यापार के, बलात् श्रम के और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। इसके बाद आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको याद करने का ट्रिक है, 24 इधर है, 14 इधर है। ठीक है। तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जैसे कि सरकार ने आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है। तो आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में, किसी माइनिंग में या किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में कहीं भी आप उसे किसी प्रकार की मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना गैर कानूनी है, यानी कि किसी बच्चे का आप शोषण नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा मूल है आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं आर्टिकल 25 से 28। तब तक देखते रहिए विद्याधन डीजी।